स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करेंगे 60 साल से ज़्यादा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि रिटायरमेंट की जो एज है उसमें हाइक आया है, उसमें बढ़ोतरी की गई है और इसके लिए जो फैसला है वो हाई कोर्ट ने खुद सुनाया है। डिटेल में जानकारी जानते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र हमेशा से चर्चा का विषय रही है। जहां एक और कई लोग इसे एक निश्चित सीमा मानते हैं, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि क्या 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की सीमा सही है। अब हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो रिटायरमेंट एज को लेकर नई बहस छेड़ता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे। इस निर्णय ने न केवल सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है, बल्कि यह पूरे देश में रिटायरमेंट एज बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज अधिकांश 60 साल निर्धारित की गई है, लेकिन इसका विरोध करने वाले कई तर्क प्रस्तुत करते हैं। सबसे बड़ा तर्क यह है कि जैसे जैसे जीवन काल बढ़ रहा है और लोग स्वस्थ रह रहे हैं, उनके पास काम करने की क्षमता भी लंबी होती है। इससे न केवल कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि सरकार को भी अनुभवी कर्मचारियों का फायदा मिलता है। इसके जो जीवन काल बढ़ाया जा रहा है, इसका कुछ कारण भी बताया गया है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी सुधार हुआ है, जिससे लोग लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। जीवन काल बढ़ने के साथ लोग लंबी अवधि तक काम करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वरिष्ठ कर्मचारियों के पास पर्याप्त अनुभव होता है जो संस्थान और संगठन को लाभ पहुंचाता है। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है वो भी जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की उम्र तय करना अब उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर रिटायरमेंट के फैसले पर विचार करना चाहिए। यह फैसला न केवल दिल्ली राज्य के कर्मचारियों पर लागू होगा, बल्कि यह पूरे देश में रिटायरमेंट एज बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी में लंबा समय मिलेगा और वे अपने अनुभव का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। रिटायरमेंट आयु में वृद्धि होने के क्या फायदे होंगे वो भी जानते हैं। जब तक कर्मचारी स्वस्थ रहते हैं, उनका अनुभव संस्थान के लिए महत्वपूर्ण होता है। रिटायरमेंट एज बढ़ने से कर्मचारियों को अधिक समय तक स्थिर आय मिलती है, जिससे उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहता है। कई लोग 60 की उम्र तक स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से भी तेज रहते हैं। ऐसे में वे अपने काम में योगदान दे सकते हैं। इस फैसले से कर्मचारियों में संतुष्टि और प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि उन्हें अधिक समय तक काम करने का अवसर मिलेगा। और इसके साथ ही अगर किसी चीज का फायदा होता है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदों की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं नुकसान की। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर रिटायरमेंट एज बढ़ाया जाएगा तो नए कर्मचारियों के लिए नौकरियां कम हो सकती हैं। कुछ युवा कर्मचारियों को यह लगता है कि यदि सीनियर कर्मचारियों को लंबा समय दिया जाएगा तो उनकी पदोन्नति में देरी हो सकती है। कुछ कर्मचारियों के लिए 60 साल के बाद कार्य की जटिलताएं और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें रिटायरमेंट एज को लेकर जनमत भी सामने आया है, जिसमें कर्मचारियों की राय है, समर्थन में भी है और विरोध में भी है। समर्थन में लोग कह रहे हैं कि बहुत से कर्मचारी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें उनके परिवार को बेहतर जीवन मिलेगा। इसके उलट कुछ लोग विरोध भी हैं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से कार्यक्षमता में कमी आ सकती है और नए अवसरों के लिए जगह नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह फैसला आने के बाद कई राज्य सरकारों के रिटायरमेंट नियमों पर पुनर्विचार हो सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।